मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूँ, ये सोचकर स्तब्ध हूँ कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए। और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। सुना मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूँ, ये सोचकर स्तब्ध हूँ कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे पास उस शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब विध्वंसक, भयानक और देश की युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए। और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि इस पर और कठोरतम कार्रवाई अगर हो तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आस्था में कोई मिलावट कर दे वो भयानक है। प्रसाद मात्र भयानक नहीं, आस्था में मिलावट हो जाना उससे ज्यादा दुर्गति है हर उस मनुष्य की जो सुबह का आचमन कर कर उनके दर्शन करना चाहता है, जो सुबह की पहली सूर्य की किरण के साथ उनके दर्शन करना चाहता है और उस प्रसाद को लाता है अपने आने वाले रिश्तेदारों के लिए, मिलने वाले मित्रों के लिए, और पता लगे कि उसमें मिलावट हो गया, पता लगे कि उसमें मिलावटी घी मिला दिया गया। जो किन चीजों से बना है मैं बोलकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता, मगर इतना कहना चाहता हूं, जो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो वो होना चाहिए। देश सनातन जगत से चलता है और वही जगत ठगा जाए, इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक है, दिव्य भव्य सब है, और बेहतर इसको करने का प्रयत्न किया जाए तो चीजें और संवरेंगी। और मुझे सुनने में यह आया है कि अब जो कार्यकर्ता हैं भाजपा से जुड़े, वो स्वयं भी सेवाएं वहां प्रदान करेंगे, जल प्रदान करेंगे और लोगों को निकालने में मदद करेंगे। तो मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की पहल है तो ये पहल सराहनीय है और इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। जरूर आस्था की डुबकी लगाएं, मगर थोड़ा सा समय को देखकर जाएं, जब ज्यादा भीड़ ना हो आप तब जाएं। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जरूर आस्था की डुबकी लगाएं, 144 साल बाद पुनः प्राप्त होगा यह अवसर, मगर ध्यान रखकर, और अगर संभव नहीं हो तो गंगा जल का 2 ढक्कन बाल्टी में डालें और स्नान करें। मैं समझता हूं वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी गंगा जल का 2 बूंद डाल लेता हूं अगर जाने में असक्षम महसूस करता हूं। तो ये मत समझिए कि परमात्मा वहां डुबकी लगाए से ही मिलेगा। आप जहां डुबकी लगाएंगे, जिस घाट पर भी डुबकी लगाएंगे, परमात्मा वहीं मिलेगा। और मैं समझता हूं ये महाकुंभ है, आस्था का भी, भाव का भी, और स्वयं डुबकी लगाने का भी और स्वयं में डूब जाने का भी। तो बहुत कौतूहल, बहुत भगदड़ और बहुत भागदौड़ में ना उलझे, जहां मौका लगे वही डुबकी लगाएं। ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोज वायरल है। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफी वीडियोज है उसमें जिसमें कि ऐसी ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहां से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं। जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया।
तो ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीजन ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे, या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ, किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट। जी, अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे ऐसे वीडियोस बनने में, वो काफी तौर पे सम्मानित लोग थे यूट्यूब के दुनिया में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफी नाम कमाया है, और तो उन्हें कहीं न कहीं ये चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी तरफ से जो क्रिएटिविटी की जा रही है वो गलत है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ऐसी चीजों में कॉग्निजेंस लिया है, बहुत अप्रिशिएबल बात है। मैं उनसे एक और मांग करूंगा कि इसे ऐसी चीजों को लेकर, जैसे नॉर्मल मूवीज को लेकर एक सेंसर की बनाई गई है बोर्ड, ऐसी चीजों पे रोक लगाई जाती है, तो कहीं न कहीं अब जरूरत है एक स्पेसिफिक लॉ हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में ऐसे एक लॉ बनाई जाए जिससे इस सब चीजों पर रोक लगाई जा सके। अगर कोई ऐसे कंटेंट्स निकलते हैं तो उन कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट में फिलहाल में आज के समय में कड़ी कार्रवाई करना थोड़ा असंभव होता है, थोड़ा मुश्किलात होती है। कार्रवाई होती है बट वो उतनी कठोर कार्रवाई नहीं होती कि उन्हें एक सबक मिले। तो हम चाहते हैं कि इसे लेकर एक जरूर एक बड़ी कानून बना करके महाराष्ट्र के जो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब है उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले और इसे इम्प्लीमेंट करे जल्द से जल्द। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ कंटेंट क्रिएटर फेमस है या नहीं फेमस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है, वो मुकाम हासिल कर लेता है सोशल मीडिया के थ्रू। हमने महाकुंभ में अच्छे से देखा है, काफी ऐसे चेहरे थे जो कम समय में ऊपर आए और काफी अच्छे तरीके से वो एक समाज में अपना नाम बना लिए। तो ये जो लोग थे ये तो ऑलरेडी पॉपुलर थे, इनकी पीछे काफी फैन फॉलोइंग है। मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ तक भी देखा कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है। तो कहीं न कहीं उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, या अभी भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके कंटेंट के अगेंस्ट में है, वो जो गलत कंटेंट बना है उसके अगेंस्ट में है। हम राइट टू स्पीच में उन्हें पूरा हक है अपनी बातों को रखने का, अपने कंटेंट को बनाने का, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि राइट टू स्पीच या उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है उसका गैर वापर नहीं होना चाहिए। अगर उसका गैर वापर होता है तो कहीं न कहीं ये हमारे भारत के संवैधानिक ढांचे में फर्क लाता है। एक छोटा सा गलत कमेंट उनका कहीं न कहीं देश में काफी खराब माहौल क्रिएट कर सकता है। युवाओं में तो इसमें गलत फर्क पड़ेगा ही, जो छोटे बच्चे हैं उन पे तो फर्क पड़ना ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने जो बनाना था वो बना लिए, उन्हें जो सर्कुलेट होना था उनके थ्रू यूट्यूब पे हो चुका है, सोशल मीडिया पे हो चुका है। अब वो रिवर्स नहीं आने वाला है। सोशल मीडिया पे छोड़ी गई कोई भी चीज एक धनुष से निकली हुई तीर के बराबर है, वो वापिस उसे रिवर्स लेना मुश्किल है मेरे हिसाब से। हाँ, उसे दबाया जा सकता है, लेकिन मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन करूंगा कि भविष्य में ऐसी कोई क्रिएटिविटी ना करे, पॉजिटिव चीजों को लेकर आए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। हाँ, और एक बात, वो कहेंगे कि सेक्स पे बात करना उनका कोई रोक टोक नहीं है। मानता हूँ सेक्स एजुकेशन को लेकर के रोक टोक नहीं है। आप सेक्स के बारे में एजुकेट करिए लोगों को, जो छोटे बच्चे उसके बारे में अवेयर हो। बट जिस तरीके से आपने ये कंटेंट बनाया है, इस कंटेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं, औरतों का मजाक बना रहे हैं। उनपे जो पेरेंट्स है, माता पिता होते हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं हमारे भारत में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और भविष्य में आपसे ऐसी गलती ना हो, हम ऐसा आशा करते हैं। और आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा आएंगे।
देखते हैं अभी उसमें आगे कार्रवाई के बाद आपके अंदर क्या सुधार होता है।